नमस्कार दोस्तों, पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अब पेंशन आनी स्टार्ट हो चुकी हैं सभी की। दोस्तों, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और आपके यहाँ जो भी विधवा पेंशन के लाभार्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, यूपी की पेंशनें अब आनी स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन वहीं पर एक वजह है कि कुछ कारणों की वजह से कुछ लाभार्थियों की पेंशन रोकी भी गई है और कुछ जिलों में अभी पेंशन ट्रांसफर नहीं की गई है। तो आज की वीडियो हम यही डिस्कस करेंगे, यही जानेंगे कि आखिर जिन लाभार्थियों की पेंशन आ गई है वो कैसे चेक करेंगे कि उनकी पेंशन आई है या फिर नहीं आई है, और फिर 3,000 रुपए आए हैं या फिर 2,000 रुपए आए हैं या फिर 1,000 रुपए आए हैं या फिर 4,500 रुपए आए हैं। तो दोस्तों, और जिनकी पेंशन रुक गई है वो क्या काम करेंगे जिससे उनकी पेंशन आ जाए, उन्हें उनका पैसा मिल जाए। तो दोस्तों, पूरी जानकारी अगर आप स्टेप बाय स्टेप चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो में बने रहना, लगातार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं सभी लाभार्थियों की प्रॉब्लम से भरी हुई वीडियो आपको लेकर आता रहता हूं ताकि आपकी सारी समस्याओं का सलूशन हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहला सिस्टम यह है कि जो विकलांग लाभार्थी हैं यानी जो दिव्यांग जन हैं उनकी पेंशन अभी सरकार ने ट्रांसफर की है, बकाया और किसी की अभी पेंशन ट्रांसफर नहीं की गई है। अब दोस्तों, अब बात यहाँ पर आती है कि क्या वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन और आपकी विधवा पेंशन तीनों अलग अलग पेंशन है या फिर लाभार्थियों के लिए एक ही बराबर लाभ आएगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि यूपी सरकार ने एक घोषणा की थी, जो 3 महीने की पेंशन सरकार 3,000 रुपए दे रही है लाभार्थियों के लिए। वो 3,000 रुपए न देकर अब 3 महीने में एक बार 4,500 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ अलग हुआ है कि जो विकलांग लाभार्थी हैं, जो विकलांग दिव्यांग जन लाभार्थी हैं, उनकी जो पेंशन आई हुई है वो मात्र भी 3,000 रुपए ही आई है। जो 3 महीने में जो आपको आता है, इसका मतलब है कि आपको 1,000 रुपए महीने के हिसाब से अभी भी गवर्नमेंट दे रही है। आपके लिए 1,500 रुपए प्रति माह का जो एवरेज गवर्नमेंट ने दिया था, अभी उसका लाभ नहीं आया है। इसके बारे में जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी कि आपको 4,500 रुपए का लाभ मिलेगा और कौन कौन से लाभार्थियों को मिलेगा, मैं तुरंत आपको अपडेट कराऊंगा, शॉर्ट वीडियो में भी और लॉन्ग वीडियो में भी। तो दोस्तों, बिल्कुल आप वीडियो को स्किप मत करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों ऐसी ही वीडियो मैं आपके लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, अप्रैल और मई और जून 3 महीने की ये पेंशन अब आपको आई है, क्योंकि दोस्तों कुछ पेंशन ये लेट भी हो चुकी है। बहुत पहले पेंशन आ जानी चाहिए थी आपकी, तो कुछ कारणों की वजह से लेट भी हो चुकी है। अब दोस्तों, अगर आपको चेक करना है कि हमारी पेंशन आई हुई है तो कौन से खाते में गई होगी और आया भी है तो कितना पैसा आया है, तो इसके लिए एक 3 वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ। तीनों वेबसाइट पर आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। नंबर 1 पे दोस्तों आपका है PFMS। दोस्तों, आप गूगल में सर्च करेंगे PFMS। PFMS सर्च करने के बाद इसके होम के पहले ही लिंक पर आप इसे टर्न हो जाएंगे क्लिक करके, और दोस्तों इस पे पेमेंट का एक ऑप्शन आता है ऊपर। पेमेंट पर जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद DBT पे सिलेक्ट करेंगे, और DBT सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके वहां से बहुत सारी योजनाएं आएंगी, उनमें सेलेक्ट होने के लिए आपको मांगेगा। आपका PM किसान है, वृद्धा पेंशन है या फिर आपकी विकलांग पेंशन है, जो भी DBT आपकी आती है आप उस योजना को वहां से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अपना बेनिफिशियरी नंबर या फिर अकाउंट नंबर डालेंगे और कैप्चा कोड फिलअप करके आप अपना स्टेटस चेक कर लेंगे कि आपका PM किसान या फिर आपका DBT या फिर आपका किसी भी तरह का जो भी ऑनलाइन पैसा आ रहा है, वहां से सब कुछ पैसा दिखाता है। अब दोस्तों, दूसरी वेबसाइट है आपकी SSP-BUY। दोस्तों, SSP-BUY पे भी आप जाकर अपनी स्टेटस चेक कर सकते हैं कि अभी विकलांग जनों का पैसा आया हुआ है, दिव्यांगों का पैसा आया हुआ है, तो कितना आया हुआ है, और आया है तो फिर कौन से अकाउंट में आया है, कौन सा IFSC कोड है। दोस्तों, सब कुछ आप बड़ी आसानी से चेक कर पाएंगे। जिन लोगों का पैसा नहीं आया है उन्हें क्या काम करने होंगे, अगर वो पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखते रहें। मैं अभी वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूं कि जिनका पैसा नहीं आया है उन्हें क्या करना होगा। दोस्तों, आप अपना अकाउंट भी चेक कर सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड से भी फिंगर लगा के चेक कर सकते हैं कि आपका कितना पैसा पेंशन का एक्स्ट्रा
आया हुआ है और आप कितना आपके अकाउंट में। अगर आप फिंगर से आपका एपीएस लॉगिन नहीं है आपके आधार कार्ड और अकाउंट से, तो आप स्टेटमेंट में चेक कर सकते हैं। आप बैंक अकाउंट अपना एटीएम से भी चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा कितना आया हुआ है। दोस्तों जो भी जन सेवा केंद्र वाले हैं, आप वहां जाएंगे तो बैंक का स्टेटमेंट या फिर फिंगर से एईपीएस से भी दोस्तों 5 ट्रांजेक्शन दिखाई दे जाते हैं, आप वहां से चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों ये तो सिस्टम वो हो गया जिनकी पेंशन आई हुई है वो कैसे चेक करेंगे। और दोस्तों ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि अभी सिर्फ विकलांगों की पेंशन आनी स्टार्ट हुई है। अब वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की पेंशन भी बहुत जल्द ही आने वाली है। जिन दिव्यांगजनों की पेंशन नहीं आई है उनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नंबर 1 पे दोस्तों आपका हो सकता है एनपीसीआई। दोस्तों ये सबसे बड़ा कारण रहता है कि अब अधिकतर लाभार्थियों की एनपीसीआई चालू नहीं रहती हैं। अब दोस्तों एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाकर आप अपने आप खुद ही चेक कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है पिछले कि आपकी डीबीटी कौन सी अकाउंट से लिंक है और आप चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी एनपीसीआई डीबीटी चालू नहीं है, इस वजह से दोस्तों आपका पैसा रुका होगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपका बैंक किसी और बैंक में ट्रांसफर हुआ होगा तो उसका आईएफएससी कोड चेंज हुआ होगा, और जब आईएफएससी कोड चेंज हुआ होगा तो दोस्तों पीएफएमएस की वेबसाइट वो मिसमैचिंग बताएगी और आपका पैसा नहीं आएगा, होल्ड या पेंडिंग में रहेगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अपना स्टेटस चेक कर लें और बैंक जाकर तुरंत अपना आईएफएससी कोड न्यू ब्रांच का ऐड करवाएं। इसके बाद दोस्तों अगर इस सारी पोजीशन से आपका नहीं होता है तो आपके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट अपना ओपन कराकर और दोस्तों आपकी ऑनलाइन तुरंत ही डीबीटी चालू हो जाती है और जो आपका रुका हुआ पैसा है वो आने के अभी भी चांस रहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। जानकारी अच्छी लग रही हो दूसरों को जरूर शेयर कर दें। इसके बाद दोस्तों अगर आपका ई केवाईसी बहुत बड़ा रीजन है, दोस्तों बहुत ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी ई केवाईसी की वजह से पैसा रुकता है, क्योंकि दोस्तों बहुत ऐसे लाभार्थी हैं जो गलत तरीके से पैसे ले रहे हैं, तो सरकार उनकी फेस ई केवाईसी या फिर बायोमेट्रिक ई केवाईसी भी करवाती है। क्योंकि जो मृतक लाभार्थी हैं उनके नाम पर भी उनके फैमिली मेंबर्स पैसे लेते रहते हैं और दोस्तों वो सरकार को अवगत नहीं कराते कि ये लाभार्थी डेथ हो चुके हैं या फिर इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इस पोजीशन में भी आपकी पेंशन ई केवाईसी यानी फेस ई केवाईसी हर डीबीटी के लिए दोस्तों जरूरी कर दी गई है सरकार की तरफ से। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपका पैसा पेंडिंग में जा सकता है। दोस्तों ये सभी काम आपको कराने जरूरी है। और जिन विधवा पेंशन या फिर जो वृद्धा पेंशन जिन लोगों की नहीं आई है, अब वो भी अपना स्टेटस फटाफट जल्दी से चेक कर लें ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। अगर उनके में इस तरह की कोई भी कमियां हैं तो तुरंत ही उन्हें सही करा लें, ताकि उनका पैसा जब ऑनलाइन डीबीटी आना स्टार्ट हो तो दोस्तों बिल्कुल भी पैसा ना रुके। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी तक 4500 रुपए का आपके लिए पेमेंट नहीं दिया है, ऑनलाइन डीबीटी नहीं दिया है। अभी सिर्फ आपके लिए 3000 रुपए जो 3 महीने में मिलता है। प्रति माह को आपको 1000 रुपए से जो पुराना पेमेंट आपका आ रहा था पेंशनर का, वही पेमेंट आपको अभी डीबीटी किया गया है। आशा करता हूं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरों को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि काफी ज्यादा लाभार्थी परेशान है, किसी का पैसा चेक नहीं हो रहा है और किसी को ये पता नहीं लग रहा कि हमारा पैसा आया भी है या फिर नहीं आया है।